हेलो एवरीबॉडी, आप सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों को मेरा जय श्री श्याम। मैं सुरेश मौलिया आपके सामने केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के लिए उपस्थित हूँ। उम्मीद है, आशा है ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, रॉक सॉलिड होंगे। आज हम क्लास 12 के लिए एट यूनिट डी एंड एफ ब्लॉक तत्वों की डिटेल से स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक तत्व। सबसे पहले देखना है इंट्रोडक्शन में कि डी एंड एफ ब्लॉक तत्व किनको कहेंगे, क्या इनकी पोजीशन होती है, क्या इनका क्लासिफिकेशन है, किस किस में इनको बांटा गया है। तो इसके लिए देखो, स्टार्ट में हम देखते हैं इधर यहाँ कॉर्नर में आपको एक एटम की आउटलाइन दिखाई दे रही है, परमाणु की आउटलाइन दिखाई दे रही है, जिसके सेंटर में ये नाभिक और ये चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हैं। सबसे बाहर की कक्षा को कह दिया गया एन की कक्षा, उसके एक कक्षा अंदर को कह दिया गया n-1 कक्षा। अब जो भी एलिमेंट है, तत्व है, परमाणु है, उसमें सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि n-1 कक्षा इसके डी उपकोष के डी कक्षकों में भरा जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन तत्वों को क्या नाम दिया जाएगा? इनको कहेंगे हम डी ब्लॉक तत्व। यानी किसी भी एटम में लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 कक्षा के डी उपकोष कक्षकों में भरा जाता है, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स को डी ब्लॉक तत्व नाम दिया जाएगा। डेफिनेशन दे सकते हैं इनकी, वह तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं डी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। डेफिनेशन के बाद देखते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में पोजीशन क्या है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं इनके कौन उपस्थित है। और पोजीशन स्थिति देखने के लिए सबसे पहले हम आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप कि ये आउटलाइन देखेंगे। आपके सामने बनी हुई है। इस दीर्घ स्वरूप में 18 खड़े कॉलम मींस 18 वर्ग हैं और ये 7 आवर्त हैं। इस आउटलाइन में वर्ग नंबर 1 और 2, इन दोनों में जितने भी एलिमेंट आएंगे, सभी एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इनको कहा जाएगा एस ब्लॉक तत्व। आगे चलते हैं, वर्ग नंबर 3 से लेके 12 तक ये जितने भी तत्व हैं, सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है डी कक्षक में, इसलिए इस रेंज के सभी तत्वों को नाम दे दिया गया डी ब्लॉक तत्व। आगे चलते हैं, वर्ग नंबर 13 से लेके 18 तक इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरा जाता है, इसलिए वर्ग नंबर 13 से लेके 18 तक के सभी तत्वों को कह दिया गया पी ब्लॉक तत्व। अब देखना, ये जो डार्क आउटलाइन है, इस रेंज के ये सारे तत्व डी ब्लॉक तत्व हैं। एलिमेंट्स चेकआउट करते हैं कौन कौन से हैं इनमें शामिल। सबसे पहले डी ब्लॉक तत्वों के लिए हम जाएंगे 4th आवर्त के 3rd वर्ग में, जहां से डी ब्लॉक तत्वों की स्टार्टिंग होगी। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक है 21। अब देखो, इन तत्वों को याद रखने के लिए आपको कुछ स्लोगन चेकआउट करने हैं, स्लोगन तैयार करने हैं। स्लोगन्स के आधार पे आप इजी गोइंग इनके प्रतीक चिन्ह वगैरह रख सकते हो, इनके ऑर्डर का ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। साइंस टीचर, ये स्लोगन है इसका, फर्स्ट श्रेणी का। विनीता विमानी मन को नी क्यों जिंदा है। देखो एलिमेंट्स कौन से आएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम,
वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, आयरन मीन्स लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और सबसे लास्ट में है जिंक। इसके नीचे यानी जरासी, निभा, मोह, तक, रुकावट, राह में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आग में कूद जा। देखते हैं कहाँ कहाँ कूदते रहेंगे। तो देखो इसके लिए एलिमेंट्स के प्रतीक लिखते हैं, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोडियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम, सिल्वर चांदी, कैडमियम। परमाणु क्रमांक यहाँ है 39, आगे 40, 41 कंटिन्यूअस रहेंगे आगे तक। अब हम इसके नीचे की सीरीज देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्लोगन ला, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हफ्ता, वरना, रे, कोस में, इधर, पिटाई और होगी। डरने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, पिटाई का कोई सिस्टम नहीं है। ओके, तो देखो इस स्लोगन के हिसाब से इनके एलिमेंट्स के प्रतीक देखते हैं। ला, एले, हप, HF, हैप्नियम। नेक्स्ट टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम सोना, मरकरी या हाइड्रोजीनियम। परमाणु क्रमांक देखो, इन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ स्टार्टिंग का परमाणु क्रमांक है 57 लेथेनम। इसके बाद के 14 तत्वों को और एक लोक तत्वों के रूप में इस मूल टेबल के नीचे रख दिया गया। तो नेक्स्ट अगला परमाणु क्रमांक आएगा 72 पे, हैप्नियम परमाणु क्रमांक 72, आगे टेंटेलम 73। अब ये रेगुलर रहेगा और ये लास्ट में इधर चला जाएगा, हाइड्रोजीनियम पे एंड होगा, मरकरी पे, पारे पे, जिसका परमाणु क्रमांक है 80। नेक्स्ट इसके नीचे चलते हैं, सेम इसी पैटर्न में यहाँ पे पहला तत्व है एक्टिनियम AC, इसका परमाणु क्रमांक है 89। इसके बाद के 14 तत्वों को फिर से मूल टेबल से अलग करके 5 लोक तत्वों के रूप में नीचे रख दिया गया। जैसे कि ऊपर भी 57 एले के बाद के 14 तत्वों को 4 लोक तत्वों के रूप में इस मूल टेबल के नीचे रख दिया गया था। तो AC के बाद के 14 तत्व 5 के रूप में अलग कर दिए गए। तो अगला परमाणु क्रमांक यहाँ पे आएगा 104। अब देखो आगे के तत्वों के जो प्रतीक हैं कुछ तो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पे रखे गए हैं, कुछ IUPAC ने एक रूल बना दिया, उस रूल के अकॉर्डिंग भी इनके प्रतीक लिखे गए। रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो प्रतीक होगा, एक को कहा जाता है अन, तो अन नील क्वाडियम। आगे परमाणु क्रमांक 105, 106, 7, 8, 9, 10, 111 और 112 तक है। देखो IUPAC के अनुसार प्रतीक लिखते हैं अन नील पेंटियम, अन नील एक्सियम, अन नील सेप्टियम, अन नील ऑप्टियम,
अनिल अन्य 1 है अनिलीय, ये तीनों ही 1 तो अन्य 112 बाह्य। तो इस टाइप से ये आपके हो गए डी ब्लॉक तत्व। स्थिति की डिटेल नोट करते हैं हम, देखना ये सभी डी ब्लॉक तत्व हो गए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में। नंबर 1 की स्थिति में डी ब्लॉक की है स्थिति, इनकी पोजीशन हो गई एस व पी ब्लॉक के मध्य उपस्थित। नेक्स्ट टोटल वर्ग देखो, सभी डी ब्लॉक तत्वों को रखा गया है वर्ग नंबर 3 से लेके 12 तक कुल 10 वर्गों में। तो वर्ग 3 से 12 तक टोटल कितने वर्ग हो गए? 10 वर्ग हो गए। नेक्स्ट सभी डी ब्लॉक तत्वों को 4 आवर्तों में रखा गया है, आवर्त संख्या 4 से लेके 7 तक। तो आवर्त 4 से 7 तक कुल 4 आवर्तों में इन डी ब्लॉक तत्वों को रखा गया। 10 वर्ग 4 आवर्त, तो ये तत्व हो गए, इनकी संख्या हो गई 40। नेक्स्ट देखते हैं ये जो डी ब्लॉक तत्व हैं इनको हम 4 श्रेणियों में अलग अलग बांट सकते हैं, अलग अलग नाम दे सकते हैं। ये पहली सीरीज, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनको वैसे नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी। एक्चुअल में इन सभी तत्वों में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में बढ़ता है तो इनको कहा जाएगा 3D श्रेणी तत्व। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D कक्षकों में भरेगा, 4D श्रेणी का आ जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D कक्षकों में भरेगा, 5D श्रेणी का आ जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D कक्षकों में भरेगा, 6D श्रेणी के तत्व का आ जाएगा। तो ये 4 श्रेणियां हुई 3D, 4D, 5D और 6D। तो श्रेणी विवरण है, सबसे पहले 3D श्रेणी, और इसको आप प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कह सकते हो। इसके तत्व हैं 21 स्कैंडियम से लेके 30 जिंक तक, टोटल 10 तत्व आ गए। नेक्स्ट अगली श्रेणी है 4D श्रेणी या द्वितीय संक्रमण श्रेणी, 39 ट्रिटियम से 48 कैडमियम तक, ये 10 तत्व हो गए। इसके नीचे 5D श्रेणी या तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसका स्टार्टिंग तत्व है लेंथेनम 57 परमाणु क्रमांक। इसके बाद के 14 तत्व 4F ब्लॉक के रूप में अलग कर दिए गए। तो नेक्स्ट अगला तत्व आएगा 72 परमाणु क्रमांक पे 72 पे हैफ्नियम, और फिर रेगुलर चलेगा 72 से लेके 80 मरकरी हाइड्रोजीरम तक, ये भी 10 तत्व हो गए। और सबसे लास्ट में नीचे है 60 श्रेणी या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। सेम पैटर्न है, पहला तत्व है 89 एक्टिनियम, इसके बाद के 14 तत्वों को 5F ब्लॉक को अलग किया गया। तो अगला क्रमांक आएगा 104। इनकी अध्ययन व्यवस्था का क्रम क्या है? एक्चुअल में सभी डी ब्लॉक तत्वों को, संक्रमण तत्वों को हम एक आवर्त के अकॉर्डिंग बाएं से दाएं चलते हुए पढ़ते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। एक्चुअल में ये जितने भी डी ब्लॉक तत्व हैं, इन सभी डी ब्लॉक तत्वों में एक आवर्त के जितने भी तत्व हैं उनके कुछ गुण तो हैं समान और कुछ गुणों में होता है क्रमबद्ध परिवर्तन। इसी वजह से सभी डी ब्लॉक तत्वों की स्टडी कैसे की जाएगी? आवर्त के अकॉर्डिंग बाएं से दाएं चलते हुए क्षैतिज स्थिति में की जाएगी। 11th क्लास में आपने पढ़ा है एस ब्लॉक तत्वों की स्टडी की गई वर्ग के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे,
पी ब्लॉक तत्वों की स्टडी की गई वर्ग के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों में एक वर्ग के तत्वों के कुछ गुण समान थे और कुछ गुणों में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। उसके उलट डी ब्लॉक तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुण समान मिलते हैं या उनमें क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। तो इन डी ब्लॉक तत्वों की स्टडी आवर्त के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अध्ययन व्यवस्था क्रम क्या हो गया? अध्ययन किया जाएगा इनमें आवर्त अनुसार बाएं से दाएं चलते हुए। इनका अध्ययन किया जाता है। रीजन क्या हो गया इसका? कारण क्या दे सकते हैं? कारण हम कहेंगे कि ये जितने भी डी ब्लॉक तत्व हैं उनमें एक आवर्त के तत्वों के गुण लगभग समान या फिर उनमें क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। तो ये आपका डी ब्लॉक तत्वों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब इस स्थिति, श्रेणी विवरण, अध्ययन व्यवस्था, इन तीनों के बाद में एक चीज और रह गई। ये जितने भी डी ब्लॉक तत्व हैं सभी डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। हम इसका रीजन देखेंगे कौन से डी ब्लॉक तत्वों को और क्यों संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दिया गया। स्टार्टिंग में चलते हैं वापस से। स्टार्टिंग में पढ़ा हमने कि यदि किसी तत्व में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा गया हो तो ऐसी स्थिति में ये सारे तत्व डी ब्लॉक तत्व नाम से जाने जाते हैं। अब इनमें से जो डी ब्लॉक तत्व हैं उनके लिए कंडीशन रखी गई और उस कंडीशन के आधार पे इनको संक्रमण तत्व नाम दिया गया। देखिए क्या कंडीशन रखी गई। यदि डी ब्लॉक तत्व की आद्य ऑक्सीकरण अवस्था, उदासीन अवस्था या उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण हो, डी कक्षक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी कक्षक अपूर्ण हो मीन्स डी में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो ऐसी सिचुएशन में इन सारे डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। खाली आपको चेकआउट करना है कि या तो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, इन दोनों में से किसी एक सिचुएशन में डी कक्षक आपको अपूर्ण मिलना चाहिए, तो आप उसे संक्रमण तत्व नाम दोगे। ओके, जिनकी आद्य ऑक्सीकरण अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक कैसे हो? अपूर्ण हो मीन्स डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, तो उस कंडीशन में तत्वों को संक्रमण तत्व नाम दे दिया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, गौर करना इस पीरियोडिक टेबल पे। इनमें देखो 2 टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ लास्ट में हर एक श्रेणी के लास्ट में 3 तत्व हैं, Zn, Cd, Hg। ये तीनों तत्व ऐसे हैं जिनको डी ब्लॉक नाम देंगे लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। और इन तीनों के ठीक पहले Cu, Ag, Au
इन तीनों को डी ब्लॉक तत्व भी कहा जाएगा और संक्रमण तत्व भी कहा जाएगा। इन तीनों को डी ब्लॉक तत्व कहेंगे लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस के रीजन हम देखते हैं, राइट डाउन करते हैं। मैं एक बार राइट डाउन कर देता हूं। Zn Cd Hg को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहते। इसका रीजन देना है। रीजन हम दे सकते हैं, कारण, आंसर, रीजन जो भी है। डी ब्लॉक क्यों का ये तो आप जानते हैं। इन तीनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में, तीनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकोष कक्षक में। सो इनको क्या कह दिया? डी ब्लॉक तत्व कह दिया। आगे चलते हैं इसके दूसरे पोर्शन पे कि इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा। इसके लिए हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। Zn Cd Hg तीनों तत्व एक ही वर्ग के हैं तो तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम रहेगा, खाली कोष संख्या अलग अलग रहेगी। शून्य ऑक्सीकरण अवस्था, आद्यावस्था, ग्राउंड स्टेट में तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा सेम, n-1 D10 NS2। नेक्स्ट, यदि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें +2 की, तो +2 में जाने के लिए तीनों तत्व NS से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे, तो विन्यास रहेगा इनका n-1 D10 NS0। स्पेसिफिक तत्व ले लेते हैं, जैसे Zn +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। अब Zn के लिए कोष संख्या फिक्स हो जाएगी, n की वैल्यू है इसके लिए 4, तो n-1 D10 की जगह क्या आएगा Zn में? 3D10 4S0। अब इन सभी व्यवस्थाओं में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो। सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हैं? इनमें डी कक्षक पूर्ण है। सेम सिचुएशन है तीनों की, आद्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या इंडिविजुअल Zn की +2 सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सभी में डी कक्षक पूर्ण है। इस वजह से इनको किसी भी सिचुएशन में हम संक्रमण तत्व नहीं कह सकते। ये रीजन हो गया आपके सामने। लैंग्वेज आप लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। बोलता हूं मैं, इन Zn Cd Hg तीनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा गया, इस वजह से इनको डी ब्लॉक तत्व कह दिया। लेकिन इन तीनों तत्वों की आद्य ऑक्सीकरण अवस्था ग्राउंड स्टेट और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 में डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, अपूर्ण नहीं है। इस वजह से इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, Cu Ag Au तीनों सिक्का धातुएं हैं। इन तीनों को डी ब्लॉक एलिमेंट कहने के साथ साथ संक्रमण तत्व भी कहा गया है। रीजन देखते हैं डी ब्लॉक क्यों कहा। स्टार्टिंग से आप जानते हो कि तीनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा गया है, सो इनको डी ब्लॉक तत्व कह दिया। अब चलते हैं संक्रमण तत्व पे। Cu Ag Au तीनों की ग्राउंड स्टेट, आद्य या शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-1 D10 NS1, यानी इसका डी कक्षक पूरा भरा हुआ है फिलहाल ग्राउंड स्टेट में। इन तीनों की
सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर लीजिए, एक S से एक D से, विन्यास बचा n-1 D9NH0 D9 यानी D कक्षक अपूर्ण हो गया। इस वजह से इन तीनों को इस स्टेज में संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। इंडिविजुअल जैसे Ag अर्जेंटम ले लिया, Ag+2 ऑक्सीकरण अवस्था में 4D9 5H0 कंप्लीट खाली है, D में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेम सिचुएशन आ गई, इसका भी D कक्षक अपूर्ण है, सो इसको संक्रमण तत्व कहा जाएगा। तो इस स्टेज में Cओ Ag Aओ सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की वजह से D कक्षक अपूर्ण होने की वजह से संक्रमण तत्व नाम से जाने जाएंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं जो डी ब्लॉक तत्वों की चारों सीरीज थी, उन डी ब्लॉक तत्वों के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, सामान्य गुणधर्म क्या है। ओवरऑल हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व हैं, इनमें शामिल किए गए सारे एलिमेंट्स मेटेलिक कैरेक्टर के हैं। डी ब्लॉक तत्वों के धात्विक गुणों के कारण जितने भी डी ब्लॉक तत्व हैं सभी ऊष्मा या टेम्परेचर और विद्युत के सुचालक होंगे। ये जो डी ब्लॉक तत्व हैं कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड बनाने के काम में आते हैं, या डी ब्लॉक तत्व विशिष्ट प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखिए कौन से यौगिक हैं, सुना होगा, इस चैप्टर में भी हम उनकी डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। ये जो डी ब्लॉक तत्व इनसे निर्माण किया जाता है अंतराकाशी यौगिक। संकुल यौगिक, मिश्र धातु, इसके अलावा कलर्ड यौगिक, तो ये स्पेसिफिक कंपाउंड्स के नाम से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्व, संक्रमण तत्व, अंतराकाशी यौगिक, संकुल यौगिक, मिश्र धातु, रंगीन टाइप के यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस चैप्टर में हम आगे जाके अंतराकाशी, संकुल यौगिक, मिश्र धातु, कलर्ड यौगिक क्या है उनकी डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर 3, डी ब्लॉक यानी कि आपके संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट उत्प्रेरक के यूज में काम आते हैं, उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं। चुंबकीय गुण देते हैं, ये इनके कुछ सामान्य गुणधर्म हो गए सभी डी ब्लॉक तत्वों के, संक्रमण तत्वों के। अब आगे हम इन चारों श्रेणियों में से जो फर्स्ट 3D श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। और ये सामान्य गुणधर्म जो अभी आपने राइट डाउन किए हैं, ये कैरेक्टर केवल हम 3D श्रेणी के लिए पढ़ेंगे। संक्रमण श्रेणी तत्वों के या प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के सामान्य गुणधर्म एवं उनकी प्रवृत्ति।
कुछ जगह उन गुणों का ऑर्डर देखना है, क्रम देखना है, उसका रीजन देखना है। रीजन इनके मिलते जुलते से हैं और ये जो मोस्टली रीजन है वो आपको यहीं से मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मीन्स इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। इसके बाद हम कैरेक्टर्स पे आते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है आकार। आकार डिसाइड करेंगे परमाणविक आयनिक त्रिज्या से। नंबर 2 आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी। नंबर 3 धात्विक कैरेक्टर एवं उनकी कठोरता धातुओं की। नंबर 4 परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था एवं उनका स्थायित्व। नंबर 5 3D श्रेणी उत्प्रेरक के रूप में काम में आती है। उत्प्रेरक के रूप में इनके यूजेज है, तो इनके उत्प्रेरकी गुण। 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व कलर भी देते हैं, तो उनके रंगीन गुणधर्म, चुंबकीय गुणधर्म। नेक्स्ट 3D श्रेणी के ये जो संक्रमण तत्व हैं विशिष्ट प्रकार के यौगिक बनाते हैं। नंबर 8 अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, संकुल यौगिकों का निर्माण और मिश्र धातुओं का निर्माण। एक एक करके हम सभी की डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3D श्रेणी के तत्वों की इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। ओके।